हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सिरसा विधानसभा सीट पर समीकरण इस तरीके से बदल गए कि रोहतास जांगड़ा ने, जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, यानी इस तरीके से अभी के अपडेट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो फिर आप क्या कहेंगे कि 90 सीटों पर जो विधानसभा के तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी उतारे गए थे, अब वो कितने हो गए? 89 हो गए वो। और यहां पर यह बात सामने आ रही है कि गोपाल कांडा को समर्थन करने की जो संभावना उस समीकरण को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसको गति मिल गई है, उसको और मजबूती मिल गई है जैसे ही रोहतास जांगड़ा ने नामांकन वापस लिया है। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा सीधे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी उनके साथ मौजूद रहे हैं और यह सुनिश्चित कर लिया गया कि रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है सिरसा विधानसभा सीट से। तो समीकरण बदल रहे हैं हरियाणा में। क्या इसको इस रूप में देखा जाए? जो बगावत की स्थिति, विजय हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार अपडेट कर रहे हैं सबसे पहले हरियाणा की हर खबर। ये अब एक नया समीकरण इस हवा के बदलते रुख को किस तरीके से आंके, क्या बीजेपी के लिए अच्छे दिन? देखिए, अच्छे दिन होंगे या नहीं वो तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए अच्छे दिन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हुई है रूठों को मनाने में और नए समीकरण साधने में। राजीव जैन और कविता जैन को मनाया गया क्योंकि वो लोग अब चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मनाया गया, यानी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और साथ ही साथ भाजपा भी समर्थन करेंगे। वापस जो है उन्हें भी भाजपा की धारा में शामिल किया गया। रामविलास शर्मा को बनाया गया, यानी कहीं ना कहीं रूठों को बनाने में तो कामयाब हो ही रही है भाजपा। उसके बाद जो नए समीकरण भाजपा बना रही है, जहां सिरसा में जिस तरह से उनके उम्मीदवार का नामांकन जो वापस लिया गया, उसके साथ साथ अब ये भी लगभग पुख्ता हो गया है कि भाजपा अब वहां पर गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। हालांकि जिस समय अपना उम्मीदवार भाजपा ने सिरसा में उतारा था, उस समय संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि अब गोपाल कांडा और भाजपा की राहें अलग अलग हो चुकी हैं और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज एक नया समीकरण बना है और फिर से भाजपा और गोपाल कांडा साथ साथ नजर आ रहे हैं। वहां से भाजपा उम्मीदवार का जो नामांकन है वापस होने के बाद, तो ये भी एक नया समीकरण बना है, यानी हर सीट पर भाजपा गंभीर है, हर सीट को लेकर गहन विचार मंथन किया जा रहा है और उस सीट पर कोई नुकसान ना हो, यानी एक एक सीट जो है वो बिल्कुल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए इस समय है। जिस तरह से भाजपा काम कर रही है उसे पता भी चलता है। और जहां तक सिरसा सीट की बात है, हालांकि वहां पर भी जो मुकाबला था वो बेहद कड़ा था, चाहे वो भाजपा उम्मीदवार या गोपाल कांडा के बीच होता, या गोपाल कांडा या कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेठिया के बीच होता, तो मुकाबला बेशक कड़ा होता। लेकिन अब भाजपा ने एक नया पैंतरा बदला है, नए समीकरण जो है भाजपा की तरफ साधे गए हैं, जिसमें अब दोनों जो लोग हैं, भाजपा पार्टी और जो गोपाल कांडा यानी हलोपा पार्टी, अब दोनों मिलकर कम से कम सिरसा में इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शुरुआत में हलोपा की ओर से 3 से 4 सीटें हरियाणा में मांगी गई थी गठबंधन के तहत, लेकिन भाजपा ने उससे इनकार कर दिया था और उसके बाद दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से नामांकन वापस किया गया है भाजपा उम्मीदवार की ओर से, उस समय अब लग रहा है कि भाजपा जो है सिरसा में गोपाल कांडा का समर्थन करेंगे और गोपाल कांडा अगर वहां से जीतते हैं तो भाजपा का वो समर्थन करेंगे और सरकार में मदद करेंगे। तो इस तरह की अब चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। दूसरी ओर जहां कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस नेताओं की ओर से मनाया जा रहा है या कोई मान रहा है, लेकिन कम से कम भाजपा ने वो कवायद अपनी शुरू कर दी है और रामविलास शर्मा के नाम से ये मुहिम शुरू की और राजीव जैन उसमें अगली कड़ी कि राजीव जैन और कविता जैन को भाजपा की ओर से मनाया गया। खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद उनके आवास पर पहुंचे और उनको बातचीत की गई, उनको चुनाव में साथ देने के लिए मनाया गया। ये भी कहा गया कि वो पार्टी से जुड़े रहें और पार्टी में उन्हें उचित मान सम्मान आगे भी दिया जाएगा और पार्टी से खफा ना हो, निराश ना हो। तो इस तरह की बातें की गई जिससे दोनों जो नेता हैं भाजपा के वो मान गए हैं। तो कहने की भाजपा इस बार कम से कम अपने सीनियर नेताओं को मनाने में कामयाब हुई है और जहां पर जरूरत है जिस तरीके की, वो काम भी भाजपा की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी की ओर से नामांकन वापस लिया गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा कोई सामान्य बात नहीं है कि पार्टी का जो उम्मीदवार हो वो नामांकन वापस ले। हालांकि जो सामान्य निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं वो तो कई बार
नामांकन वापस ले लेते हैं। जी तो अगर इस तरीके से जो इनेलो के समर्थन की बात की संभावना जो तेज हो गई विजय, मान लीजिए इस सीट को लेकर के, और इसी तरह के आरोप जो है वो मुझे लग रहे हैं कि एलनाबाद, रानिया समेत मेरे ख्याल में एक आध और सीट को लेकर के कि डबवाली समेत रंजीत चौटाला जो पूर्व मंत्री है वो खुद अब अलग से लड़ रहे हैं, वो कि दरअसल आईएनएलडी के साथ एक तरीके से हिडन रूप में बीजेपी तो चुनाव लड़ी रही है और शायद इसी के लिए अलग अलग जगहों पर वो अपने कैंडिडेट या तो कमजोर उतारा हुआ है उन्होंने, और या तो जैसे ये सीट की बात, सिरसा की बात आई कि वहां से तो नामांकन ही वापस करा लिया। तो इस हिसाब से ये समीकरण क्या सच में इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी एक बैकअप प्लान लेके चल रही है पीछे से? बिल्कुल इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का ये बैकअप प्लान हो सकता है कि जहां से उनका उम्मीदवार हारता है और वहां से अगर कोई आजाद उम्मीदवार जीतता है तो उसको अपने साथ मिला लिया जाए और पहले से इसकी तैयारी करके चली जाए, ताकि जब 8 अक्टूबर के चुनाव परिणाम आए उस समय भाजपा के पास एक और बैकअप प्लान रहना चाहिए। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर अब गोपाल कांडा का नाम इसमें शामिल हो गया है, साथ ही साथ अब क्योंकि सिरसा में इनेलो भी गोपाल कांडा का समर्थन कर रही है, तो इनेलो की ओर से अपना उम्मीदवार वहां नहीं उतारा गया है, यानी इनेलो भी इस समर्थन में है और भाजपा भी समर्थन में है, तो कहने की कनेक्शन जो है तीनों पार्टियों का जुड़ जाता है। इसके अलावा बाकी जैसे सीटों की हमने बात की, जाए रानिया की बात की, एलनाबाद की बात की, हालांकि एलनाबाद में भी जो खुद अभय चौटाला चुनाव लड़ेंगे तो वो खुद एक मजबूत उम्मीदवार हैं, तो भाजपा इस तरह के मजबूत उम्मीदवारों को पूरे प्रदेश भर में लेकर चल रही है और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल पुख्ता संभावनाएं ऐसी हैं कि ये भाजपा का एक बैकअप प्लान रहेगा, क्योंकि जब दूसरी बार सरकार बनी थी भाजपा की, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय भी भाजपा ने निर्दलीय विधायकों के सहारे पर ही सरकार बनाई थी, और जब 2019 में सरकार बनाई थी, जब मनोहर लाल दोबारा मुख्यमंत्री विजय, मैं आपके पास साथ भी जुड़ा हुआ हूं और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिरसा से विजय जुड़ रहे हैं। जरा विजय के पास भी चलते हैं, विजय से भी समझते हैं, क्योंकि रोहतास जांगड़ा जब पहुंचे एसडीएम कार्यालय वहां, तो साथ में सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी मौजूद रहे। तो विजय बताइए वहां क्या किस तरीके की वहां स्थिति रही है, क्या क्या कुछ रिएक्शन आया क्या वहां से? सिरसा की बात की तो सिरसा पूरे हरियाणा भर में राजनीति के लिहाज से पूरे टॉप पर रहता है। हालांकि आज की बात की जाए तो आज पूरे हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है। सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा आज अपना जो नॉमिनेशन है वो उन्होंने वापस ले लिया है। साफ तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और सिरसा से उनकी पार्टी से ही उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो साफ तौर पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब बीजेपी के उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा कुछ ही पलों में अपना जो समर्थन है वो गोपाल कांडा को दे सकते हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही जो उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे थे, एसडीएम दफ्तर में उन्होंने जो नामांकन की वापस लेने की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया। सिरसा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी उनके साथ रहे और हालांकि हमने उनसे काफी कुछ पूछने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी संगठन की तरफ से ही ये नामांकन वापस लेने के आदेश जो हैं वो उनको मिले थे, क्योंकि बीजेपी के एक कैडर पार्टी है तो जो भी आदेश उनको मिलते हैं तो उसकी पालना हर हालत में की जाती है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद ही जो इनके बीजेपी कार्यालय में अब बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक मीटिंग वहां पर रखी गई है, जिसमें अशोक तंवर भी खुद मौजूद होंगे और जो लोकल जो बॉडी है उसके पदाधिकारी, उसके मेंबर हैं, वो सब वहां शिरकत करेंगे और आगामी रणनीति पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर वहां तैयार की जाएगी। और संभावित यही बताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ही गोपाल कांडा को सिरसा बीजेपी की जो लीडर हैं, खासकर रोहतास जांगड़ा जो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो अपना समर्थन गोपाल कांडा को दे सकते हैं। जी विजय, आपका शुक्रिया सिरसा से अपडेट देने के लिए, और चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय राणा जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर ये इस वक्त है, और ये जो खबर है कि सिरसा में जिस तरीके से रोहतास जांगड़ा ने अपना चुनाव नामांकन वापस ले लिया है, तो यहाँ सीधी सीधी बात जो समझ में आती है वो है गोपाल कांडा को समर्थन की संभावना। और ये अब ये जानकारी मिल रही है कि औपचारिक तौर पर भी ये ऐलान कर दिया जाएगा गोपाल कांडा को समर्थन को लेकर के, और चूंकि एक बैठक होने वाली है उसके बाद संभवतः ये समर्थन आधिकारिक तौर पर किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सिरसा सीट को लेकर के है और इसको लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। वापस ले लिया? बिल्कुल ले लिया। क्या वजह क्या, क्यों ले लिया? कोई वजह नहीं है।
ये संगठन का आदेश था, संगठन ने टिकट दी थी। आज उन्होंने ये कहा अभी आप नाम लो, उसके बाद अब हम जा रहे हैं मीटिंग बैठक हो रही, उसके बाद 1994 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा है जिला परिषद का, 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, अनेक पदों पर संगठन में काम किया मैंने। 45 साल संगठन के साथ लगा, उधर से कोई रुसवाई तो नहीं पार्टी से? कोई रुसवाई तो नहीं पार्टी? नहीं, मैं संगठन का सिपाही हूँ, पूरा जीवन लगाया मैंने। एनडीए के सहयोगी हैं गोपाल कांडा, क्या उनको समर्थन देने? अभी आपको बता दिया जाएगा सारा, वहाँ हमारे बैठे किसको समर्थन किया, मेरे को अभी तक कोई मालूम नहीं। अभी मीटिंग होगी।